हेलो क्लास 6। मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हैं, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे। उसके लिए मुझे पहले ये बताओ आप कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, लाइक 1 2 3 4 5। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑन। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में हमारी काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है और काउंटेबल अनकाउंटेबल नंबर्स तक चली जाती है। सो ऑन का मतलब चलती रहती है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक। इसके बाद जो नंबर्स आते हैं माइनस वाले आते हैं, माइनस के नंबर्स आते हैं। माइनस के नंबर्स लाइक कैसे? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये भी अब जो है, जब ये एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे, सपोज मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ये 0 बना दिया मैंने इस साइड मेरे। अच्छा, नंबर लाइन के ऊपर ये मेरा राइट वाला साइड जो होता है मेरा, वो मेरा पॉजिटिव नंबर्स का होता है। पॉजिटिव नंबर्स का होता है मीन्स पॉजिटिव नंबर्स इस साइड चलेंगे, राइट साइड पर, पॉजिटिव नंबर्स चलेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड जो है मेरी, ये वाली 0 के लेफ्ट वाली साइड जो होगी मेरी, वो माइनस के नंबर शुरू हो जाएंगे वहां पर, -3 -4 -5 एंड सो ऑन। मीन्स ये काउंटिंग इधर को चलेगी और ये काउंटिंग उधर को चलेगी। 0 जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो ये मेरा न्यूट्रल होता है। और लेफ्ट साइड मेरे नेगेटिव नंबर्स चलेंगे, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पहले तो अगर आपको नंबर लाइन बनाने के लिए इस चैप्टर में बोलेंगे, तो जितनी बार आपको नंबर लाइन बनाने के लिए बोलेंगे ना, उतनी बार जो है आपको ऐसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। बस हम ये चीज़ें नहीं लिखते, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि पॉजिटिव साइड जो होती है राइट हैंड साइड होती है और नेगेटिव नंबर जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड्स होते हैं। बाकी नंबर लाइन आपकी ऐसे ही बनेगी। 0 न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता 0। जब ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारी इंटीजर्स कहलाती है। इंटीजर्स का मतलब प्लस के नंबर भी आएंगे, माइनस के नंबर भी आएंगे, ठीक है, और 0 भी आएगा। तो ये सब मिलकर हमारा इंटीजर्स बन जाता है। ये सब मिलकर हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाता है। अब चैप्टर्स टू बी कवर, इस चैप्टर में टॉपिक्स जो है कौन कौन से हम कवर करेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक अब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे? तो रिप्रेजेंट करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन के ऊपर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। एडिशन करेंगे हम इसकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, हम ऐड करेंगे और प्लस करेंगे इंटीजर्स को। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर ऐड और प्लस, ऐड और माइनस करेंगे। इसके बाद हम एडिशंस करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मतलब बिना नंबर लाइन के कैसे सॉल्व करते हैं वो भी करेंगे। और इसके बाद है कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इंटीजर्स, कंपेयरिंग द इंटीजर्स, इनको कंपेयर भी करेंगे, मीन्स छोटा बड़ा बताएंगे या इक्वल्स टू में बताएंगे। इसके बाद करेंगे सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। अच्छा, सक्सेसर में जो भी नंबर होगा उसमें +1 कर देंगे और प्रीडेसेसर में जो भी नंबर बताना होगा उसमें से -1 कर देंगे। तो ये चैप्टर में हम टॉपिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन सब टॉपिक को करने से पहले हम जो है पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये मैंने साइन बनाया है आपको बताने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स मतलब प्लस और माइनस के जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, मैथ्स में कभी भी क्वेश्चन में आगे आने वाली क्लासेस में जो है क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होगा प्लस का नंबर है या माइनस का नंबर है, वो कभी नहीं बताएंगे आपको क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें क्या है, वो जो है आपको क्वेश्चन में पढ़कर पता लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में प्लस की बात कर रहे हैं या माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, कोई चीज ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे अबव, अगर किसी चीज में लिखा हुआ है अबव, अबव 5 किलोमीटर, तो इस अबव का क्या मतलब है, इस अबव का क्या मतलब है। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा वो प्लस का 5 है या माइनस का 5 है, क्वेश्चन में सिर्फ लिख देगा अबव 5 किलोमीटर। अब वो अबव को आपको पता लगाना है, वो अबव क्या है। तो देखो, ऊपर जा रहा है, अबव का मतलब ऊपर, ठीक है, अबव का मतलब है ऊपर। अब ऊपर जा रहा है ना, तो +5 हो जाएगा, +5 किलोमीटर होगा। ये रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर की, मतलब नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, प्लस का है या माइनस का, ये वो नहीं बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, अबव का उल्टा क्या होता है, बिलो, बिलो, बिलो 17 मीटर, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, ठीक है। तो बिलो का मतलब होता है नीचे। अब कोई चीज नीचे आएगी ना तो वो हो जाएगी माइनस, तो -17 मीटर हो जाएगा। माइनस का नंबर हमेशा ब्रैकेट में रखो, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अब टेम्परेचर में बात करेंगे हम, टेम्परेचर में जब बात करते हैं तो अबव फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, तो उसमें भी अबव का मतलब देखते सार आपको पता लग जाना चाहिए, अबव का मतलब है प्लस, बिलो का मतलब है माइनस, ठीक है। अब जैसे किसी को लॉस हो गया, ठीक है, लॉस का मतलब नुकसान हो गया। अब नुकसान है तो कहाँ जाएगा, वो प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, लॉस का मतलब वो चीज़ माइनस में रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर गेन होगा या प्रॉफिट होगा, गेन हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो मुनाफा कमा रहा है ना, वो मुनाफा किस में जाएगा, वो प्लस में जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़कर इंस्टेंटली अपने दिमाग में लेकर आना है कि प्लस की बात हो रही है या माइनस की बात हो रही है, उस नंबर के साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे डिपॉजिट, बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं ना, डिपॉजिट, अब जब डिपॉजिट कराते हैं मनी तो वो ऐड हो जाती है ना, कॉमन सेंस ही बात है, तो उसमें प्लस का साइन लग जाएगा। अच्छा, बैंक से पैसे निकलवाने जाते हैं तो वो विदड्रॉल होता है, विदड्रॉल, विदड्रॉल का मतलब निकालना, निकालना। अब निकाल लिया, निकालना, तो बैंक में जमा किए हुए पैसों में से हमने कुछ पैसे निकाले तो मतलब वो माइनस हो गए ना, तो माइनस। तो ये हमें क्वेश्चन रीड करके पता लगाना है
कि वो प्लस की बात कर रहा है या माइनस की। अब देखो, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, तो वो प्लस लगा देंगे हम। डिक्रीज का क्या मतलब होता है? घटना, तो हम माइनस लगा देंगे। मतलब इन छोटे छोटे वर्ड्स का जो मीनिंग होता है ना मैथ्स के क्वेश्चंस में, अब आप इस चैप्टर में यही सीखने वाले हो कि मैथ्स के क्वेश्चन में इन सब चीज़ों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ईस्ट की तरफ जा रहा है कोई, ईस्ट का मतलब आगे जाना, ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा। वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना, वेस्ट हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, ठीक है। विड्रॉल, डिपॉजिट, अगर पानी के नीचे कोई चीज़ जा रही है तो वो माइनस हो जाएगी, पानी के ऊपर कोई चीज़ आ रही है तो वो प्लस हो जाएगी। ये आपको सब एक्स्ट्रा, इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आपको रीड करके पता चल जाएगा क्वेश्चन में प्लस की बात हो रही है या माइनस की बात हो रही है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन हमारा। हर चीज़ नोटबुक में लिखनी है इंट्रो की, ये ध्यान में रखना। मैंने अगर नहीं भी बोला तो इंट्रो पार्ट लिखना ही लिखना है, बाकी क्वेश्चन और आंसर्स तो करेंगे ही नोटबुक में। क्लियर? तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब एक टॉपिक है कंपेयरिंग, जो ये हमने इंट्रो में लिखा था यहाँ पर, कंपेयरिंग द इंटीजर्स। बाकी टॉपिक मैं आपको साइड बाय साइड जब जब क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर तब बताऊंगी इंट्रो। तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स, जब हम कंपेयर करेंगे ना इनको क्वेश्चंस में, तब भी बताऊंगी ये इंट्रो, तब भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है, ये बड़ा है या इक्वल है, छोटा है। तो इसमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव नंबर जो होगा, वो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 100 है, तो माइनस का 100 बड़ा नहीं होगा हमेशा, ऑलवेज। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो ऑलवेज हमारा प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। माइनस वाला नंबर कभी बड़ा नहीं होता, ये याद रखना। आंखें बंद करके जो प्लस और माइनस में से नंबर आएगा, प्लस वाला बड़ा कर देना आप, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा और ज़ीरो होगा, मतलब सपोज करो यहाँ पर प्लस का 100 है और यहाँ ज़ीरो है, तो कॉमन सेंस ही बात है कि ज़ीरो बड़ा है या 100, तो ऑब्वियसली 100 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पॉजिटिव नंबर बड़ा हुआ प्लस और माइनस में से, और ज़ीरो से तो ऑब्वियसली नंबर बड़ा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक ज़ीरो है और दूसरा है नेगेटिव इंटीजर, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा? मतलब एक ज़ीरो है और एक लगा लो -217 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हमेशा ज़ीरो बड़ा होगा, ज़ीरो बड़ा होगा। रूल है ये, इसको आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं कि जब दोनों नंबर अगर नेगेटिव के हों, दोनों नंबर अगर नेगेटिव के हों, सपोज -15 है और -21 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? अब बताओ। -15, दोनों नंबर नेगेटिव हो, मतलब ये भी नेगेटिव इंटीजर हो और ये भी नेगेटिव इंटीजर हो, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? देखो, इसमें फाइंड करने के लिए आपको एक ही स्टेटमेंट याद रखनी है। नंबर लाइन पे जो राइट साइड पर नंबर आएगा, द नंबर विच इज इन राइट साइड ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन पर, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर यहाँ माइनस के शुरू हो जाएंगे नंबर, ठीक है, और यहाँ प्लस के नंबर शुरू हो जाएंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर जो राइट में नंबर आएगा ना, राइट में नंबर, जैसे -2, अब मैं छोटा एग्जांपल लेती हूँ, पहले देखो, -2
-2 और -1 में से कौन सा बड़ा होगा? अब देखो, जो छोटा नंबर होगा ना, जैसे ये राइट साइड पे छोटा नंबर, राइट साइड पे ये 1 पहले आ रहा है राइट साइड पे, और 2 आ रहा है लेफ्ट साइड पे। देख सकते हो 2 जो है लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे है, ये राइट साइड पे आ रहा है, और ये जो है लेफ्ट साइड पर है। तो राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, तो ये -1 बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो, पहले 15 आएगा, बाद में 21 आएगा, तो इसका मतलब -15 बड़ा हो जाएगा। क्लियर? इस चीज को रट लो, इस पॉइंट को रट लो। नंबर लाइन के ऊपर जो पहले नंबर राइट पर आएगा, राइट पर जो नंबर आएगा, राइट साइड पर जो नंबर होगा ना, मतलब पॉजिटिव वाली साइड जो नंबर होगा, वो हमारा नंबर बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पर दैट्स ऑल अबाउट इंट्रो। बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ करेंगे इंट्रो। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। हेलो क्लास, मैं आपकी टीचर धर्मेंद्र कौर। आई होप आपने इंट्रो अच्छी तरह से साफ सुथरी राइटिंग में अपने मैथ्स रजिस्टर्स में लिख लिया होगा। नाउ वी गेट स्टार्ट 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। राइट द ऑपोजिट, मतलब इनके ऑपोजिट लिखने हैं हमें। ठीक है, सीधा सीधा बोल रहा है वो, इनके जो है ऑपोजिट लिख दो। नंबर के ऑपोजिट नहीं लिखने, जो डिजिट आया है, जो रिप्रेजेंटेशन आई है ना, उसका ऑपोजिट लिखना है। अब इंक्रीज का ऑपोजिट क्या हो जाता है? डिक्रीज। ठीक है, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, तो हम लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ। 80 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट का वेस्ट, अभी मैंने बताया। ठीक है, डिक्रीज इन हाइट आएगा। लॉस, लॉस मतलब नुकसान, प्रॉफिट या गेन इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो गेन या प्रॉफिट ऑफ ₹700। इसके बाद 100 मीटर अबव द सी लेवल, तो अबव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? बिलो, तो हम लिखेंगे 100 मीटर बिलो द सी लेवल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। लेट्स गो फिर क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स। जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि रिप्रेजेंट करो अब इनको साइंस के साथ विद द एप्रोप्रिएट साइन। प्लस आएगा, माइनस आएगा। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 अबव मीटर अबव द ग्राउंड, तो इसमें रिप्रेजेंट करना है हमें देखो रिप्रेजेंट किसको करना है? 2000 मीटर अबव। अबव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? प्लस, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? प्लस 2000 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है, पूरी आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अ सबमेराइन, सबमेराइन मतलब जो पानी के अंदर चलता है शिप, तो सबमेराइन इज मूविंग एट अ डेप्थ, मतलब डेप्थ का मतलब गहराई, कितनी गहराई में चल रहा है वो? 800 मीटर बिलो। बिलो का मतलब नीचे, यहाँ अबव का मतलब था ऊपर, बिलो का मतलब हो गया नीचे, तो बिलो कितना? -800 मीटर। क्लियर? सी पार्ट। अ डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब जमा करवाना, कितना जमा करवाया? ₹200, तो प्लस 200 रुपीज। विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब निकालना, पैसे निकाले, कितने निकाले? 500, तो -700 -700 रुपीज -700। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को किस तरह से लिखना है। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे और हर नंबर को अलग अलग उस पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं पेन से ड्रॉ करूंगी, आप प्रॉपर पेंसिल से ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल लोगे, पेंसिल लोगे। मैंने स्केल और पेन ले लिया। ठीक है, ए पार्ट है +5,
तो +5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले लिखेंगे +5 और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, इसमें मैं 0 भी मार्क करना है, +1 भी, +2 भी, +3 भी। इस तरह से नंबर इक्वल डिस्टेंस पे आप अंदाजे से नंबर लिखोगे। ठीक है, सो ऑन चलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब जो है इसके ऊपर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, प्लस का 5, तो प्लस का 5 रिप्रेजेंट करना है हमें। तो प्लस का 5 हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। दैट्स इट, ये मेरा हो जाएगा प्लस का 5। क्लियर? लेट्स गो फॉर पार्ट 2। बी पार्ट है हमारा -10। तो अगेन मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। तो हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और माइनस के नंबर शो करना ज़रूरी है। तो 0, -1, -2, -3, -4 इक्वल डिस्टेंस पे आप बनाना प्लीज़। -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11 यहाँ रिप्रेजेंट कर दूंगी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 सो ऑन। तो ये यहाँ मेरा -10 रिप्रेजेंट हो गया। सी पार्ट है प्लस का 8। प्लस का 8 रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप किसी नंबर के साथ प्लस नहीं लगाओगे दैट मीन्स वो देखने से पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव है। जब आप किसी नंबर के साथ माइनस लगा दोगे इसका मतलब माइनस की ही बात हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो -2, -3, -4, -5, -6, -7 और मुझे प्लस का 8 चाहिए। 7, 8, 9, 10 और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 8। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट और ई पार्ट आपको होमवर्क के लिए है, इसको रिप्रेजेंट करो। डी पार्ट है -1 और ई पार्ट है -6। ये दोनों पार्ट आपके होमवर्क के लिए। कहीं अगर डाउट हो तो डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए आपको बुक में एक लाइन दी गई है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लाइन दी गई है। ठीक है, इसमें उन्होंने सिर्फ +8 लिखा हुआ है यहाँ पर, बाकी कोई नंबर नहीं लिखा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है क्वेश्चन नंबर 4 की। ये नंबर लाइन है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, क्लास 6। तो ये सेम नंबर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। उन्होंने सिर्फ 8 प्लस का दे रखा है। अब हमें इतना तो पता चल गया ये प्लस के नंबर हैं इस साइड, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 8 उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ से प्लस चलता हुआ यहाँ 0 आया और इस साइड क्या आ जाएगा माइनस। तो पहले मैं नंबर्स को डोनेट कर लेती हूँ। +7, +6, +5, +4, +3, +2 और +1, ये सारे थे प्लस के नंबर। जैसे ही 0 आया मुझे पता चल गया अब दूसरी साइड माइनस के नंबर आने वाले हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। अब आप देख सकते हो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर बुक में प्लस का 8 लिखा हुआ है, बाकी कोई नंबर नहीं बताया। तो मैंने पहले उस नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को डोनेट कर दिया। अब मेरे पास प्रॉपर नंबर है। अब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी जो क्वेश्चंस उसने मुझसे पूछे हैं बुक के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, इफ d इज +8। वो बोल रहा है d अगर +8 है, ये हमें गिवन था, ये हमें +8 गिवन था, गिवन +8। ठीक है, वो पूछ रहा है अगर d +8 है
तो विच पॉइंट इज -8, -8 कौन सा पॉइंट है भाई, ये रहा, मैंने नंबर्स फटाफट से पहले ही लिख लिए थे, ठीक है। तो अब -8 कौन सा पॉइंट है, तो -8 क्या है, एफ पॉइंट है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, अब इसको लिखूंगी एफ रिप्रेजेंट, एफ ये आंसर है, एफ रिप्रेजेंट -8, समझ गए। अब सेकंड पॉइंट देखो, इज द पॉइंट जी, जी जो पॉइंट है वो नेगेटिव है, देखो मेरा नेगेटिव ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, उसने पूछा है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, जी इज अ नेगेटिव इंटीजर, जी जो है मेरा नेगेटिव इंटीजर है, आंसर हो गया ये। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में बोल रहा है कि राइट इंटीजर फॉर पॉइंट्स बी एंड ई, बी और ई पर, बी पर कौन सा पॉइंट है और ई पर कौन सा पॉइंट है वो बोल रहा है। तो हम नंबर लाइन देख के फटाफट बता सकते हैं कि बी पर तो है प्लस का 4 एंड ई पर है माइनस का 10, आंसर ये भी डन हो गया। अगला पॉइंट है डी, डी पॉइंट में वो बोल रहा है विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लेस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसकी है। तो मैंने आपको बोला था इंट्रो वाली बात, अगर याद हो आपको, कि एक नंबर माइनस का हो, नेगेटिव हो, और एक नंबर पॉजिटिव हो, तो मैंने आपको क्या बोला था कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव का नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब नेगेटिव का नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और नेगेटिव का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस का 10। क्यों, मैंने ये आपको इंट्रो में बताया था कि अगर आप देखो यहाँ पर, ये मेरा राइट साइड है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये मेरे लेफ्ट साइड है। मैंने आपको बोला था कि हमेशा राइट वाली साइड का नंबर जो होगा वो बड़ा होगा। राइट वाली साइड पे मेरा क्या आ रहा है, प्लस का 8, और लेफ्ट वाली साइड पर मेरा क्या आ रहा है, -10, और -10 जो है सबसे छोटा नंबर हुआ। क्यों, क्योंकि जो ये वाले नंबर जो हैं सारे राइट साइड पर हैं, तो ये नंबर बड़े हो जाएंगे सारे इस 10 से, -10 से। तो हमारा जो है -10 जो है सबसे लेस्ट, सबसे कम वैल्यू, मतलब सबसे लेस्ट पॉइंट कौन सा है, -10। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं, इन सभी पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप देखो पहले ही लगा हुआ है डी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर डी है, फिर सी है, फिर बी है, मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 और -10 हम बोल चुके हैं सबसे छोटा नंबर है। तो मैं लिख दूंगी डी, सी, फिर बी, ए, एच, जी, एफ और ई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया, डन हो गया, कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 का, फॉलोइंग इज द लिस्ट, ये एक लिस्ट दे रखी है बुक में, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है। टेम्परेचर दे रखा है हमें 5 प्लेसेस का, तो ये 5 प्लेसेस हैं, साइचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर, ये इनके टेम्परेचर लिख रखे हैं। और आपको मैंने बता रखा है बिलो का मतलब नीचे, मतलब माइनस, और अबव का मतलब ऊपर, मतलब प्लस, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ कि बिलो का मतलब हो जाएगा आपका माइनस का साइन, और अबव का मतलब हो जाएगा आपका प्लस का साइन। ये आप याद रखना और दिमाग में रखना, ठीक है। अब वो बोल रहा है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये जो ब्लैंक कॉलम दे रखा है इसके अंदर बोल रहा है ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करो। तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो बिलो 0, देखो मैंने पहले वाली नंबर लाइन अगर मैं निकालूं तो 0 से नीचे, 0 से नीचे है बिलो, तो 10 है बिलो, नीचे 0 से नीचे कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 2 डिग्री बिलो 0, 0 से 2 डिग्री नीचे, तो नीचे कितना हो गया, -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर अबव, अबव का मतलब ऊपर, ऊपर के साथ हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का, और क्या हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस।
20 डिग्री अबव, अबव का मतलब ऊपर, प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, और अगेन बिलो का मतलब माइनस और 5 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बुक में ही दे रखी है, मैंने ड्रॉ कर ली है। ये टेम्परेचर है। अब वो बोल रहा है प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। अब ये वाली सिटीज को ना, अब ये वाली सिटीज को जितना जितना टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर प्लॉट करो, वो बोल रहा है यहाँ पर इसको प्लॉट करो। तो अब इसको यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे, देखो पहला है साइचिन 10 डिग्री, कितना -10 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं यहाँ 0 हो गया मेरा, देख सकते हो आप, और -10 डिग्री मेरा यहाँ पर आता है। तो ये -10 डिग्री जो है मेरा, यहाँ डॉट लगा दूंगी मैं, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, इसको ऐसे एरो लगा दूंगी और यहाँ पर लिख दूंगी प्लेस का नाम, ठीक है, और टेम्परेचर मैंने नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब -2 डिग्री है शिमला का, तो यहाँ पर 0, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, -4, -5, तो -1, ये -2, तो ये वाला पॉइंट मेरा -2 है, -2, और ये मेरा हो जाएगा शिमला। थर्ड पॉइंट है +30 डिग्री सेल्सियस, किसका है, अहमदाबाद का, तो प्लस के नंबर मेरे इधर है, ये सारे माइनस के प्लस के मेरे इधर है, और 30 डिग्री वो बोल रहा है अहमदाबाद। अब वो 20 डिग्री पे बोल रहा है दिल्ली, दिल्ली जो है 20 डिग्री पे है, वो भी प्लस का ही है, तो 20 डिग्री पे मैं दिल्ली लिख दूंगी, और -5 डिग्री पे मैं लिखूंगी श्रीनगर। तो मेरा ये रहा -5, ये रहा मेरा -5, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी श्रीनगर। इस तरह से मैंने प्लेसेस को प्लॉट कर दिया गिवन नंबर लाइन पे। अब वो बोल रहा है विच इज द कूलेस्ट प्लेस। अब बताओ, हमें ये पता है जब टेम्परेचर जो है हमारा माइनस में जाना शुरू हो जाता है तो हमारा ठंड होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है माइनस में सबसे कम वाला कौन सा है, 2 नहीं होगा, सबसे कम वाला -10 होगा। मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जो राइट साइड पे नंबर होता है वो बड़ा होता है। अब -2 बड़ा हो गया, राइट पे नंबर है, और -10 छोटा हो गया, इसलिए -10 जो है विच इज द कूलेस्ट प्लेस, तो सचिन इज द कूलेस्ट प्लेस, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस है। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर इन डिग्री इन सेल्सियस। तो इसमें जो हमें बताना है कि उन प्लेसेस का नाम लिखो जहां पर 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, 10 डिग्री इन ये क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया, वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री, 10 डिग्री से +10 डिग्री से टेम्परेचर किस किस का ज़्यादा है वो बताना है। तो +10 से देखो किसका ज़्यादा है, दिल्ली का और अहमदाबाद का, तो हम लिख देंगे दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस है, और अहमदाबाद जो है मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्लास 6, अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन। वो बोल रहा है इन नंबर्स में से कौन सा नंबर राइट पर आएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चंस को इस तरह से लिख लूँ। 2, 9, डी का है -3, -8, सी का है 0 और -1, डी का है -11 और 10, ये कॉमा है, ई का है -6 और 6, और एफ का है 1 और -100। अब वो बोल रहा है कि
इन दोनों नंबर में से, सब में दो दो नंबर दे रखे हैं, देखो इन दोनों नंबर में से नंबर लाइन पे राइट में कौन सा नंबर आएगा, राइट में कौन सा नंबर आएगा। देखो पहले वाली नंबर लाइन में अगर उठा लूं, ये नंबर लाइन बनी हुई है, इसमें अगर मैं इसको यहां लगा देती हूं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर, ये नंबर लाइन देखो बस आप, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ठीक है। ये नंबर लाइन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि राइट पर कौन सा नंबर आएगा। देखो हमें ये पता है कि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं, ये मेरा 0 है, तो प्लस के नंबर होते हैं मेरे राइट साइड पर, राइट साइड, और नेगेटिव नंबर होता है मेरा, नेगेटिव नंबर होता है मेरा लेफ्ट साइड पर। अब वो बोल रहा है राइट साइड पर कौन सा नंबर है, राइट साइड पर कौन सा नंबर है। देखो 2 और 9, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 आ जाएगा, देखो प्लस का 9 हो जाएगा। अब 2 बड़ा है या सॉरी बड़ा कह रही हूं मैं, 2 राइट पर है या 9 राइट पर है। देखो अब यहाँ 2 है, ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया, देख सकते हो, ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, और राइट पर कौन सा नंबर आ रहा है मेरा, 9 वाला। तो हम क्या लिखेंगे, 9 इज टू द राइट ऑफ 2, मतलब 9 का जो नंबर है वो है मेरा राइट साइड पर। तो इसको मैं सर्कल भी कर सकती हूँ कि 9 जो है मेरा राइट पर है। अब -3 या -8, अब देखो यहाँ पर -3 मैं रखती हूँ राइट हैंड और -8 रखती हूँ मैं लेफ्ट हैंड। अब मेरा बताओ कि -3 है राइट पर या -8 है। मैं ऐसे तो नहीं रख सकती ना, मैं ऐसे नहीं रख सकती, लेफ्ट वाला इधर रख दूंगी और राइट वाला इधर, फिर मैं बोल दूंगी नहीं ऐसे होगा, नहीं, हम राइट वाले को राइट हैंड पर रखेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट हैंड पर रखेंगे। अब ये 3 है और यहाँ पर -8 है, तो ये मेरा राइट साइड है, राइट पर मेरा -3 हो गया और लेफ्ट पर मेरा क्या हो जाएगा 8। तो आप -3 आएगा, -8 नहीं आएगा, -3 आएगा, ठीक है। अब 0 और -1, अब देखो 0 और -1 बहुत डिस्टेंस पास में है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि ये मेरा राइट हैंड है और मेरा राइट हैंड 0 पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड मेरा -1 पे जा रहा है, तो मेरा राइट हैंड पे कौन सा नंबर गया, 0। -11 यहाँ पर लगा लो, -11, -11 लेफ्ट में, और 10 पॉजिटिव नंबर इधर आ जाएगा, 10 का पॉजिटिव नंबर मेरा इधर आ जाएगा। तो दोनों में से कौन सा बड़ा, ये तो विजिबल है, तो मेरा राइट पर 10 आ रहा है। -6 लेफ्ट पर आ गया, मेरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट पर आ गया, और 6 जो है मेरा राइट पर आ गया, तो मेरा 6 क्या है, राइट वाला नंबर है। तो आपको मैंने इजीली बता दिया कि आप अपने दोनों हाथों को रखो नंबर पे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और नंबर पे रख लो, आपको पता चल जाएगा राइट पे कौन सा नंबर है और लेफ्ट पे कौन सा नंबर है। अब 1 है, देखो अब 1 है और -100, यहाँ 1 है मैंने राइट पे रखा, और यहाँ पर ये 10 को मान लो -100 है, -10 को -100 मान लो, क्योंकि -100 इधर ही आएगा, चलते जाएंगे तो इधर कंटिन्यू में चलेंगे तो -100 आ जाएगा, तो इसको मान लो। और -100 कहीं भी मैं रख दूं, इतनी बड़ी नंबर लाइन पे मैं कहीं भी -100 रख दूं और यहाँ पर मेरा -1 है, तो कौन सा मेरा राइट पर आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एक्सरसाइज 6.1 का, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में इन नंबर्स के बीच के नंबर्स लिखो। जैसे पहला पार्ट है 0 एंड -7, दोबारा से वही वाली नंबर लाइन उठा लूंगी मैं। अब देखो 0 से लेकर वो बोल रहा है -7 तक नंबर लिखो, -7 तक नंबर लिखो, 0 से लेकर -7 तक नंबर लिखो, और लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बीच वाले नंबर लिखो। बीच वाले नंबर मतलब 0 और 7 को नहीं लिखना, ठीक है, बीच वाले नंबर्स को लिखना है, और लिखना बढ़ते क्रम में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर = 0 और यहाँ पर लिख देती हूँ -7, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, रुको मैं नंबर लाइन वाला हिसाब लिखती हूँ। 0 इधर आता है नंबर लाइन पे,
और -7 इधर आता है नंबर लाइन पे। ऐसे आपको याद रहेगा। देखो 0 नंबर लाइन पे यही है ना, 0 नंबर लाइन पे इधर आता है और -7 इधर आएगा। तो अब बीच वाले नंबर में ब्लू पेन से लिख दूंगी। बीच वाले नंबरों के लिए हमें लिखना है -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। तो ये बिटवीन वाले नंबर हो गए और ये 0 इधर आता है मेरा नंबर लाइन पे और 7 इधर आता है। सेकंड पार्ट देख लो। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, -4 एंड 4। अब मुझे पता है कि 4 जो है, 4 मेरा पॉजिटिव नंबर है। देखो ये वाला 4 मेरा पॉजिटिव नंबर है। ये वाला 4 मेरा इधर आता है, तो मैं इसको इधर लिख देती हूँ 4 को। और माइनस का 4 किधर आएगा मेरा, यहां पर आ जाएगा। तो -4। अब मुझे बीच वाले नंबर लिखने हैं, तो मैं लिख देती हूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी बीच वाले नंबर्स को। अगर रिप्रेजेंट करना है, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट पे लिख लो जो नेगेटिव नंबर्स हैं, और पॉजिटिव नंबर्स को राइट साइड पे लिखकर आप बीच वाले नंबर्स को फिल आउट कर सकते हो। सी पार्ट है आपका -8 एंड -15। अब दोनों ही मेरे माइनस के। अब क्या करूं, अब देखो ना, मैं बताती हूँ। -8 मेरा इस साइड आता है नंबर लाइन पे, ठीक है। और -8 ये हो गया, माइनस फिर इधर इधर करते करते 15 आ जाएगा। तो -15 मेरा यहाँ आएगा और -8 मेरा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 0 मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप, ये -8 है और यहाँ पर कहीं मेरा -15 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, -14, -13, -12, -11, -10, -9 और -8 रिप्रेजेंट हो गए। अब लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट, जो बोलता है -30 एंड -23। अब अगेन वही वाली सिचुएशन, दोनों माइनस किया। तो देखो अब जो है 30 जो है मेरा बाद में आएगा। कर सकते हो ना काउंट माइनस पे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 जो है मेरा बाद में आएगा और -23 मेरा पहले आ जाएगा। तो -23 मेरा इस साइड हो गया, राइट साइड हो गया। तो -23 को मैं यहाँ पर लिखूंगी और -30 को मैं यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। अब बीच वाले नंबर लिख देते हैं, -29, -28, -27, -26, -25 और -24। कर सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक बना। देखो 22, 21 इधर जाते जाएंगे तो 0 आ जाएगा मेरा, और इधर बढ़ती जाऊंगी तो 31 से आगे की काउंटिंग हो जाएगी। नंबर लाइन के जैसे ही मैंने रिप्रेजेंट करा है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के। पहला है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े, ग्रेटर मतलब बड़े बड़े नंबर लिखने हैं हमें। -20 से बड़े नंबर लिखने हैं 4, वो भी 4 लिखने हैं हमें, ठीक है। 4 लिखने हैं हमें। अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे हम। अब -20 अगर मैं लोकेट करूं अपनी नंबर लाइन पे, तो कुछ इस तरह से -20 मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा, -20, ठीक है। -20 जब मेरा यहाँ आएगा, तो मैंने आपको बताया था इंट्रो के अंदर कि जब नंबर लाइन पे हमारा सपोज यहाँ पर -20 हो गया, ठीक है। -20, ये -19, -18, -16 करते करते ये मेरे सारे राइट में है नंबर। अब जिसकी बात कर रहे हैं वो नंबर देखना है हमने, लेफ्ट है या राइट है। तो ये मेरा लेफ्ट वाला नंबर है। और नंबर लाइन पे जो राइट वाले नंबर होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। तो वो बोल रहा है 4 बड़े इंटीजर लिख दो -20 से। तो -20 से 4 बड़े कौन से इंटीजर्स हो गए, सीधा सीधा पता चल रहा है, वो हो जाएंगे -19, -18, -17, -16। क्यों? क्योंकि हमें पता है 20 से 19, 18, 17, 16 जो नंबर्स आएंगे वो राइट साइड पर हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और लेफ्ट हमारा 20 है, तो 20 तो हमारा छोटा हो गया नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन। अब वो बोल रहा है लेस देन वो बोल रहा है 10 से -10 से छोटे नंबर बताने हैं। देखो -10 मतलब -10 मेरा बड़ा हो गया नंबर, राइट पर हो गया।
अब -10 से छोटे नंबर कौन से हो जाएंगे? -11, -12, है ना। तो -11, -12, -13, -14। देखो माइनस वाले नंबर्स में जो नंबर बाद में आते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो नंबर पहले आते हैं वो बड़े हो जाते हैं। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, राइट वाला नंबर देखो, बस राइट वाला नंबर वो बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है जो ट्रू फॉल्स है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट है ना तो उसको ठीक भी करना है। अगर आपको कोई लगता है फॉल्स है तो उसको ठीक करो। पहला है 8 -8 इज टू राइट ऑफ -10। अब वो बोल रहा है -8 जो है वो -10 के राइट में है। हाँ जी बिल्कुल राइट में है। ये रहा मेरा राइट हैंड और ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड, और देख सकते हो आप कौन सा नंबर राइट पे है, -8 वाला नंबर मेरा राइट पर है। तो ये हो गया ट्रू, इसका कोई रीजन नहीं देना, फॉल्स वाले का देना है। -100, यहाँ पर कहीं -100 मान लो। अब वो बोल रहा है -150 के, सपोज करो ये 100 है और ये 50 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 100 वाला जो है वो राइट पर है, नहीं 100 वाला तो लेफ्ट पर होगा, 100 वाला लेफ्ट पर होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसका करेक्शन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे -100 इज टू लेफ्ट, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है, ऑफ -15 ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। नेक्स्ट पार्ट बोलता है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, मतलब सबसे छोटा जो है वो बोल रहे हैं नेगेटिव इंटीजर जो है -1, नहीं हो ही नहीं सकता, -1 छोटा कैसे हो जाएगा? -1 तो राइट साइड पर है, अब इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो छोटे हो जाएंगे, राइट साइड पर जो नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो दैट मीन्स ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। और इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? देयर इज नो स्मॉलेस्ट, काउंटिंग तो कभी खत्म नहीं होती ना, तो देयर इज नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, माइनस में कोई भी छोटा नंबर नहीं होता क्योंकि काउंटिंग नहीं होती। जब हमें दो नंबर बताए गए हों फिर तो हम बता देंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, लेकिन वो बोल रहे छोटा नंबर बताओ, छोटा नंबर तो हम कभी बता ही नहीं सकते क्योंकि काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होती। -26 इज ग्रेटर देन -25, वो बोल रहा है -26 जो है वो बड़ा है -25 से। देखो ये नंबर लाइन है, ये माइनस, समझ लो ये -26 है और ये -25 है। अब ये मेरा राइट पर कौन सा नंबर है? देखो राइट पर है मेरा -25, लेफ्ट पर है मेरा -26, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ? राइट वाला। बड़ा नंबर कौन सा हुआ? राइट वाला। तो इसको फॉल्स कर देते हैं और इसकी करेक्ट स्टेटमेंट जो लिखेंगे हम लिखेंगे -26 इज स्मॉलर देन -25। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 डन होता है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो जाएगी। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर लाइन ड्रॉ करो और आंसर कर दो इन फॉलोइंग क्वेश्चन को। चलिए जी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट है विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 मोर नंबर, 4 नंबर्स आगे बढ़ेंगे राइट में -2 के। तो पहले मैं नंबर लाइन बना लेती हूँ। अब इस नंबर लाइन पे मैंने पॉजिटिव नंबर भी लिखने हैं। आप पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओगे, पेन से नहीं बनाओगे। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब मेरे को बोल रहा है वो क्वेश्चन में 4 नंबर्स मूव होना है। मूव का मतलब चलना है। 4 नंबर चलो -2 के राइट में, मतलब -2 का जो राइट है, राइट मेरा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। राइट मेरा ये वाली साइड होगी। तो -2 से वो कह रहा है 4 नंबर चलो। तो देखो -2 ये रहा मेरा -2। अब इससे 4 नंबर जाना है। मूव 4 नंबर, इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ, याद रहे। 4 नंबर कैसे मूव करेंगे? देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? 4। तो 4th नंबर हमारा कौन सा हुआ? 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी रीच कहां पर?
वी रीच ऑन +2। क्लियर। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद 0, विच नंबर विल बी वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स। कहाँ से चलना है? 1 से चलना है। 5 नंबर्स कहाँ? लेफ्ट वाली साइड, मतलब लेफ्ट वाली साइड जाना है मुझे। ठीक है, तो पहले मैं नंबर्स लिख लेती हूँ। ये मेरे हो गए पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे आएंगे नेगेटिव नंबर्स। अब वो बोल रहा है 1 से, मतलब इस नंबर को मैंने सर्कल कर लिया। सर्कल क्यों करा? क्योंकि यहां से चलना है मुझे। ठीक है, लेफ्ट का मतलब इधर जाना है। ठीक है, राइट का मतलब इधर जाना है। ठीक, तो लेफ्ट जाना है। कितना? 5 नंबर पे जंप मारनी है, मतलब 1 2 3 4 और 5। तो हम कहां पहुंचे? वी रीच ऑन -4। क्लियर। ऐसे जंप करनी है नंबर्स। ठीक है, सी पार्ट है इफ वी आर एट -8। वो कह रहा है अगर हम -8 पर हैं, तो पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लूं, उसके बाद मैं देखती हूँ -8 पर जाकर क्या करना है। -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 और -8 और -9। वो कह रहा है अगर मैं -8 पर हूं, इफ वी आर -8, अगर हम -8 पर हैं नंबर लाइन पर, किस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा? किस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा -13 के लिए? किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? तो यहां पर देखो मेरे पास जगह नहीं है, आप पूरी बना लेना नंबर लाइन। यहां पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो वी मूव टू रीच -13 ऑन लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम -13 पर पहुंच जाएंगे। फोर्थ पार्ट है इफ वी आर एट -6 पर अगर हम हैं, मैं पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लूं। -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर हम -6 पर हैं, तो ये सर्कल कर लेती हूँ मैं -6 पर। ठीक है, इस पे डॉट भी लगा दिया। अब वो कह रहा है किस डायरेक्शन में जाएं हम -1 के लिए। तो मैं किस डायरेक्शन में गई -1 के लिए? -1 के लिए मैं किस डायरेक्शन में गई हूं? तो सेम पहले की तरह, बी मूव टू रीच -1 ऑन राइट डायरेक्शन। ऑन राइट डायरेक्शन, -1 के लिए हमें राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। फिनिश्ड बाय योर टीचर द्वेंद्र कौर। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछना। आई विल क्लियर योर डाउट। और प्लीज़ ये काम सारा फेयर नोटबुक्स में करना, रफ नोटबुक्स में मत करना। क्लियर। टेक केयर टिल देन, बाय बाय। एक्सरसाइज 6.2 के साथ मिलेंगे।